इस कहानी का आगाज़ होता है और हम दो लोगों को देखते हैं जो कि ड्राइविंग कर रहे होते हैं। उनमें से जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। अचानक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक से जंगल में एक शख्स आ जाता है। वो अजीब सा शख्स मेल पर हमला करता है और उसको मार देता है। उसके बाद लड़की वहाँ से भागती है और एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाती है ताकि वो उसको पकड़कर ना मारे। और उसके बाद सीन चेंज होता है तो हम एक कपल को देखते हैं जिसमें फीमेल का नाम अप्रैल था। इन्होंने जंगल में एक कैबन लिया हुआ था। अप्रैल बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसी वजह से वो अपने नाखून चुबाने लगती है, जिस पर उसका हस्बैंड उसे मना करता है और उसे कहता है कि परेशान मत हो। अप्रैल अपने साथ अपनी बहन और उसके हस्बैंड को भी लाई थी और फिर अचानक से उसकी बहन सोने लगती है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर अप्रैल का हस्बैंड गाड़ी को ज़ोर से हिलाता है और वो उठ जाती है। इसके साथ ही उनकी मंजिल आ जाती है। यहाँ पर गिबन्स लिखा होता है। दरअसल यहाँ पर जो फैमिली रहा करती थी उसके हेड का नाम गिबन था और इसी वजह से इस घर का नाम गिबन था। ये लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते तो अप्रैल और उसका हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर अप्रैल का बहन का हस्बैंड टिम उन्हें कहता है कि ये घर कुछ खास अच्छा नहीं है, बहुत पुराना है, इस पर बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। जिस पर अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि मैंने तो सिर्फ ये ज़मीन खरीदी थी, मुझे तो ये घर फ्री में मिला है, इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब टिम उन्हें कहता है कि यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं आ रहे और वो सिग्नल के लिए जंगल चला जाता है। अप्रैल अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे ये घर बहुत पसंद आया है क्योंकि ये जंगल में एक यूनिक सी जगह पर मौजूद है। फिर हम टिम को देखते हैं जो जंगल में मौजूद होता है। उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उस आवाज़ों की तरफ बढ़ता है। इतने में उसकी वाइफ आकर उसको डरा देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर वक्त ज़ाया मत करो, घर के अंदर चलते हैं। अब जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर गिबन्स फैमिली की पिक्चर होती है जिनमें एक कपल था और दो उनके बच्चे थे। अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि दरअसल ये फैमिली अब मर चुकी है, इसी वजह से ये घर मैंने ख़रीदा है। जब ये लोग पूरे घर को देख रहे होते हैं तो ये बच्चों के कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डॉल्स टूटी हुई पड़ी होती है। ये बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे बच्चे होंगे जो डॉल्स को तोड़ा करते थे। इनके रूम की खिड़की खुली होती है और जंगल में से कोई इन पर नज़र रख रहा होता है। अप्रैल की बहन उसको देखती है और अचानक से वो यहाँ से गायब हो जाता है। इसी वजह से वो इस बात को इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ जाती है। अब ये सब लोग गाड़ी में से सामान निकाल कर घर के अंदर लाने लग जाते हैं। सामान रखने के बाद अप्रैल और उसकी बहन बैठकर बातें करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत अरसे के बाद मिले थे, इसी वजह से वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। दूसरी तरफ अप्रैल का हस्बैंड और टिम बाहर मौजूद होते हैं और वो दोनों भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। टिम कहता है कि तुमने यहाँ पर घर क्यों ख़रीदा जंगल के दरमियान में। तो इसके जवाब में अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि कुछ ही अर्सा पहले हमने अपने बच्चे को खोया है, जिसकी वजह से अब अप्रैल को इस काम से निकलने के लिए एक ऐसी ही जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर 2-4 लोगों के अलावा कोई मौजूद ना हो। टिम उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, यहाँ पर अप्रैल को रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और फिर वो दोनों भी घर के अंदर चले जाते हैं। वो चारों बैठकर काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद टिम और उसकी वाइफ सोने के लिए चले जाते हैं, मगर अप्रैल और उसका हस्बैंड बाहर ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं जैसे उन पर कोई नज़र रख रहा हो और जैसे ही वो दोनों भी रूम में जाते हैं और गहरी नींद सो जाते हैं तो कोई शख्स उनके घर में दाखिल होने लगता है और वो अप्रैल के गले से लॉकेट उतार कर ले जाता है। अब अप्रैल एक ख्वाब देखती है कि वो माँ बनने वाली है, मगर उसके बाद वो देखती है कि वो अपने पेट को फाड़ती है और बच्चे को बाहर निकालने लग जाती है। ये ख्वाब देखकर अप्रैल काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो नींद से भी उठ जाती है। फिर वो पानी पीने किचन में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कोई शख्स उसे देख रहा है, जिस पर वो चिल्लाने लगती है। जब सभी लोग वहाँ पर आते हैं और वो उन्हें बताती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता।
अब टिम उन्हें कहता है कि मेरा दोस्त होगा, मैंने उसे घर की कंस्ट्रक्शन के लिए बुलाया है। जब टिम डाकघर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर वाकई उसका दोस्त और उसका एक साथी मौजूद होता है, जिस पर वो बताते हैं कि ये दोनों कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और ये आपके घर को बिल्कुल नया बना देंगे। टिम कहता है कि यहाँ पर छतों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है और बारिश यहाँ पर अक्सर आती रहती है और अगर बारिश यहाँ पे आई तो पानी घर के अंदर आ जाएगा, इसी वजह से मैंने इन दोनों को बुलाया है। अब वो चारों बातें करते करते घर के बाहर आ जाते हैं और सारे घर को देखने लग जाते हैं। अप्रैल की बहन अकेली बैठी होती है तो अप्रैल अपनी बहन के पास जाकर बैठती है और बातें करने लगती है। दूसरी तरफ प्लम्बर अप्रैल के हस्बैंड से कहता है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा, तुम्हें इसकी हिस्ट्री मालूम है? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम है, ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया, इसी वजह से मैंने ये खरीद लिया। मजीद घर के बारे में बताते हुए उन्हें बताता है कि गिबन्स फैमिली में गिबन एक दिन चाय पी रहा होता है और अचानक से कोई पीछे से उस पर हमला करता है और उसको मार देता है और फिर कोई उसकी वाइफ को भी मार देता है। इस तरह से उन दोनों की मौत हो जाती है। प्लम्बर उन्हें कहता है क्या तुम्हें पता चला कि उन्हें किसने मारा है? तो वो कहता है कि नहीं, ये बात आज तक मालूम नहीं हो पाई कि उन्हें किसने मारा है। जिस पर टीम कहता है कि उनके तो 2 बच्चे भी थे, हमने पिक्चर में देखा है। जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, वो दोनों बच्चे यहाँ से भाग गए थे और तब से अब तक वो दोनों लापता है, कुछ मालूम नहीं कि वो जिंदा भी हैं या मर गए। इसकी ये सब बातें सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो कहता है कि मैंने आप सबको ये सब बता तो दिया है, मगर ख्याल रखिएगा ये सब बातें अब अप्रैल को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि वो फिर से टेंशन लेगी और फिर से बीमार पड़ जाएगी। अप्रैल और उसकी बहन को एक अलमारी से बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, जिन्हें वो पहनकर बहुत ज़्यादा डांस करती हैं और खुश होती हैं। दूसरी तरफ वो चारों एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। ये चारों उस तालाब से मछलियाँ पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ अप्रैल और उसकी बहन बैठकर बातें कर, जिस पर उसकी बहन अपनी बहन से माफ़ी मांगती है और अप्रैल से कहती है कि मुझे उस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मगर मैं इस कदर सदमे में थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी। जिस पर अप्रैल कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले से माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मेरे लिए वो बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो मेरी खुशियों का मरकज़ था, मगर मेरे साथ वो हादसा हो गया जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। अप्रैल अपनी बहन से कहती है कि इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये घर खरीदा है, और ये कहते हुए वो रोने लगती है। दोपहर में सब बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद टिम और उसका दोस्त बाहर निकलते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मुझे मछली खाने को दिल कर रहा है, हमें फिर से तालाब में जाना चाहिए। वो दोनों मछलियाँ पकड़ने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्लम्बर घर में काम कर रहा होता है और वो अप्रैल के हस्बैंड से बातें करने लगता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है। टिम का दोस्त अब जंगल में जाने लगता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो अचानक से एक बहुत बड़ा अजीब सा शख्स वहाँ पर आ जाता है और वो टिम के दोस्त को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह से टिम के दोस्त को मार देता है। इसकी आवाज़ें टिम को भी सुनाई देती हैं। टिम उसकी आवाज़ें सुनकर जब उस तरफ भागता है तो वो शख्स टिम को भी पकड़ लेता है और एक लोहे की मोटी जंजीर के साथ उसके मुंह को दरख्त के साथ बांध देता है और फिर उसको इतनी ज़ोर से खींचता है कि उसका मुंह 2 टुकड़े हो जाता है और इस तरह टिम की मौत हो जाती है। अप्रैल का हस्बैंड और प्लम्बर तालाब के किनारे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उन दोनों का सामान तो मिल जाता है, मगर वो दोनों कहीं पे नज़र नहीं आते। अब ये दोनों काफ़ी परेशान होने लगते हैं क्योंकि शाम से रात होने को आ गई थी। जब ये लोग टिम के नंबर पर कॉल करते हैं तो उसकी कॉल लग जाती है और आवाज़ एक छोटी सी कैबिन से आ रही होती है। जब ये लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैबिन में ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है, और जब प्लम्बर आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ पर उसे उन दोनों की लाशें भी मिल जाती हैं।
प्लम्बर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए जल्द अज जल्द, अगर हमें अपनी जान प्यारी है। मगर इससे पहले कि वो वहाँ से भागते, एक अजीब सा शख्स शेड से बाहर निकलता है और प्लम्बर को पकड़ लेता है। इसके बाद वो अप्रैल के हस्बैंड को भी पकड़कर लटका लेता है, जिस पर दोनों लड़कियाँ बहुत डर जाती हैं और जल्दी से अपने घर पर आ जाती हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं। इन दोनों को बच्चे के कमरे से रोशनी दिखाई देती है। कुछ ही देर में वहाँ से एक औरत बाहर निकलती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, मगर वो देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। अब वो औरत अप्रैल की बहन पर हमला करती है और उसको मार डालती है। दूसरी तरफ अप्रैल का हस्बैंड उस शख्स से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो एक कील रगत लेता है और वो अप्रैल के हस्बैंड की आंख में दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो अजीब सी औरत अब अप्रैल पर हमला करने ही वाली होती है कि अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिस पर अप्रैल समझ जाती है कि इसका बेबी होने वाला है। वो बिना डरे उसके पास आती है और उसकी हेल्प करती है, जिस पर उसका बेबी हो जाता है। मगर वो भी कि इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान डेमन ही लग रहा था। अप्रैल को अब सब याद आने लग जाता है कि अगर उसका बच्चा भी सलामत होता तो वो ऐसे ही उसे भी अपने हाथों में पकड़ती। वो औरत जब बच्चा मांगती है तो अप्रैल उसे दे तो देती है, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिस पर वो उस औरत पर हमला करती है और उसका गला काट देती है। और फिर वो चाहती थी कि वो उसके बच्चे को अपने पास रखे। अब कुछ ही देर में वो शैतानी शख्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है, मगर अपने बच्चे को अप्रैल के हाथ में देखकर काफ़ी हैरान रहता है। इतने में प्लम्बर वहाँ पहुँचता है और उस पर हमला करता है, जिस पर वो बेहोश हो जाता है। अब प्लम्बर अप्रैल से कहता है कि तुम इनके बच्चे को यहाँ छोड़ो और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, जिस पर अप्रैल कहती है कि मैं तो अपने हस्बैंड का इंतज़ार करूँगी, जब वो आएगा तभी हमें यहाँ से जाऊँगी। मगर वो प्लम्बर कहता है कि हम दो ही बाकी बचे हैं, बाकी सब तो मारे जा चुके हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये दोनों शैतानी शख्स तुम्हें भी मार डालेंगे और ये बच्चा भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान है। उसकी ये बातें सुनकर अप्रैल को गुस्सा आने लगता है। अप्रैल कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं इस बच्चे को पालकर बड़ा करना चाहती हूँ। प्लम्बर के बहुत समझाने पर भी जब अप्रैल नहीं मानती तो प्लम्बर अकेले ही वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता है। वो जैसे ही गाड़ी निकालकर गेट पर पहुँचता है तो वो शैतानी शख्स वहाँ पर भी पहुँच जाता है और वो उसको बहुत बेरहमी के साथ मार डालता है। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों कौन थे। दरअसल गैपन फैमिली के दोनों बच्चे जो कि बहन भाई थे, मगर उनके दरमियान अब गलत ताल्लुकात थे, जिस पर उनके पेरेंट्स ने मुखालफत की तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही मार डाला था। और अब उसके बाद जब भी यहाँ पर कोई रहने के लिए आता था तो वो लोग उन्हें भी बहुत बेरहमी के साथ मार दिया करते थे, क्योंकि अब ये दोनों शैतान बन चुके थे, मज़ीद इंसान नहीं रहे थे। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।